बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलमुंतहा वुमेन गैलेक्सी। आज हम मोबाइल ग्राफिक कोर्स की क्लास नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। मोबाइल ग्राफिक कोर्स, इसकी अहमियत के बारे में आपको बता दूं कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग एक ऐसी स्किल है जिससे आप घर बैठकर अर्निंग कर सकती हैं। इस कोर्स के जो हम लोग बेसिकली अब स्टार्ट करने जा रहे हैं, इसके लिए हम टूल यूज़ करेंगे पिक्सेल लैब। तो पिक्सेल लैब जो है उसी में ये हम पूरा अपना कोर्स स्टार्ट से एंड तक कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने पिक्सेल लैब जो है वो हमारा इस तरह से, ये इसका इंटरफेस है, इसको ओपन करेंगे। कुछ चीज़ें इसमें आपको जो बेसिक्स हैं मैं आपको सिखाना चाहती हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। कुछ इसमें हम ये कुछ पॉइंट्स हैं, इनके बारे में स्टडी करेंगे, ठीक। तो इनके बारे में मैं आपको गाइड कर दूं कि ये जो सबसे नीचे जो आ रहा है, यानी कि बॉटम पे लेफ़्ट साइड पे जो है, तो इसमें क्या रोल है इसका, ये है कि ये जब हम इसको ड्रैग करते हैं तो इससे हमारा जो टेक्स्ट है वो बड़ा यानी मैक्सिमाइज़ या फिर मिनिमाइज़ यानी कि छोटा हो सकता है। एक चीज़ आपको और बताती चलूँ कि जिस चीज़ को हम टच करेंगे वो वीडियो में ब्लू कलर का आपको शो हो जाएगी। अब ये मैंने ब्लू लेफ़्ट कॉर्नर जो है उस पर जो एक सर्कल है छोटा सा, जब उसको मैं डॉट को पुल कर रही हूँ, ड्रैग कर रही हूँ, तो हमारा टेक्स्ट जो है वो मैक्सिमाइज़ या मिनिमाइज़ यानी बड़ा या छोटा हो रहा है, ठीक है। और इसी तरह से ये जो राइट साइड पे सेंटर में जो डॉट है, जब हम उसको प्रेस करते हैं तो इससे हम देख सकते हैं कि हमारे टेक्स्ट की जो विड्थ है यानी चौड़ाई है वो कम या ज़्यादा होती है, ठीक है। तो आपने, क्योंकि इसमें अपने टेक्स्ट पे वर्किंग करनी होती है, तो आपको ये बेसिक चीज़ें जानना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो थर्ड पॉइंट है वो इसमें हाफ सर्कल आपको नीचे नज़र आ रहा है। ये जैसे कि मैंने इसको यूज़ करते हुए आप अपना जो टेक्स्ट है उसको मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उसको किसी भी एंगल पे सर्कुलर जो है उसको मूव कर सकते हैं, यानी कि गोलाई में आप उसको घुमा सकते हैं। तो होप्स हो कि आपको इन तीनों पॉइंट्स की, ये बहुत बेसिक पॉइंट्स हैं, इनकी आपको समझ आ गई है। तो जो लेफ़्ट कॉर्नर पे है बॉटम में, इससे आप टेक्स्ट को छोटा या बड़ा करते हैं इस तरह से ड्रैग करके, और जो राइट पे है उससे आप अपने टेक्स्ट की विड्थ को कम या ज़्यादा करते हैं, और जो हाफ सर्कल है इसको मूव करते हुए आप कहीं पे भी अपने टेक्स्ट को सर्कुलेट कर सकते हैं या आप उसको मूव कर सकते हैं। होप्स हो कि आपको इन चीज़ों की समझ आ गई है। नेक्स्ट हम इसके एलिमेंट्स को पढ़ेंगे। इसके जो फर्स्ट एलिमेंट है वो है ये 3 सर्कल्स, ठीक है। ये जो 3 सर्कल्स हैं, ये इस टाइम इनका ऑप्शन जो है वो शो हो रहे हैं हमारे सामने। ये तमाम जो ऑप्शंस हैं ये इस 3 सर्कल्स के साथ हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इनको पढ़ते हैं। ये हमारे पास बैकग्राउंड्स हैं, ठीक है। इन 3 सर्कल्स की वजह को प्रेस करते ही हमारे पास डिफरेंट बैकग्राउंड्स आ जाते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं ये ब्लू वाले को प्रेस करूँगी इसको, तो हम देखते हैं कि इसको प्रेस करने के बाद हमारा बैकग्राउंड चेंज हो जाता है, ठीक है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल ये देखें, अब जैसे कि मैंने ये ब्लू को प्रेस किया तो हमारा बैकग्राउंड चेंज हो गया, ये रेड किया तो ये ऐसे हमारे पास बैकग्राउंड्स जो हैं वो चेंज होते जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पास है हम अपनी चॉइस से कोई सा भी बैकग्राउंड सेलेक्ट करके तो उस पर हम वर्किंग कर सकते हैं, ठीक है। उस पर हम अपना टेक्स्ट जो है वो टाइप कर सकते हैं। और ये स्टार्ट में जो सबसे पहले है जिस पे डिफ़ॉल्ट है, ये एक्चुअली ऐप की तरफ से जो ऑलरेडी उसमें सेटल्ड होते हैं, ये वो डिफ़ॉल्ट वो होते हैं जो कि ऐप में ऑलरेडी सेटल्ड होते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना काम। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने ये
एक सिलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद ये न्यू टेक्स्ट पे हम जब क्लिक करेंगे, इसको टच करेंगे, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे सामने ये हाईलाइट हो जाएगा। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारा है वो ये 3 सर्कल्स के साथ ही एक ए लिखा हुआ है, ठीक है। आपने इस रेड सर्कल को जो है फोकस करना है, क्योंकि वो जो छोटे छोटे से टूल्स शो हो रहे हैं वो आपको समझाने के लिए ब्रश, सर्कल या फिर जो है वो स्केयर्स वगैरह हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे से टूल्स हैं, आपने उनकी तरफ जो है कंसंट्रेट नहीं करना, आपने इस रेड सर्कल को कंसंट्रेट करना है, जिससे आपको आपकी स्टडी क्लियर हो जाएगी इंशाल्लाह। तो जब हम इस ए को प्रेस करेंगे, अब हमने इसका फंक्शन पढ़ना है। सबसे पहले हमने ये 3 सर्कल्स का पढ़ा था, उससे बैकग्राउंड चेंज होते हैं। अब नेक्स्ट हम ए को पढ़ेंगे, ठीक है। तो जब हम इस ए को प्रेस करेंगे तो ये टूल्स जो हैं ये हमारे सामने आ रहे हैं। 1 बाय 1 इंशाल्लाह हम इन सबको भी स्टडी करेंगे। तो इन टूल्स में बेसिकली क्या है, इन टूल्स में सेव का ऑप्शन है और ब्राउज़ का ऑप्शन है। ब्राउज़ का ऑप्शन जो है उससे हम डिफरेंट ये जो है हम स्टाइल्स ले सकते हैं, ठीक है। इसमें डिफ़ॉल्ट में वो हैं जो कि ऑलरेडी इस ऐप में प्रीवियसली पड़े हुए हैं, ठीक है। जैसे कि हम कोई सा भी एक, अब ये रेड हो गया, ठीक है। इससे पहले ये रेड नहीं था, अब ये रेड है। तो जब हम इसका कोई और स्टाइल लेके आएंगे ब्राउज़ से, तो अब फॉर एग्ज़ाम्पल ये ब्लू वाला मैं लेती हूँ, तो इस तरह से ये ब्लू वाला आ गया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये ब्राउज़ से डिफरेंट हमारे सामने वो टेक्स्ट जो हैं उनकी वो शो हो जाते हैं। नेक्स्ट इसके बाद है एडिट का ऑप्शन है, ठीक है। ये एक पेन बना हुआ है, आप देख सकती हैं, इसमें एडिट का ऑप्शन आ रहा है। तो उस एडिट के ऑप्शन को जब हम क्लिक करेंगे, मैं आपको एक दफ़ा क्लियर कर देती हूँ। ये एडिट का ऑप्शन है। अब हमने इसका यूज़ स्टडी करना है कि इसका क्या यूज़ है, ठीक है। तो एडिट को जब हमने प्रेस किया तो हमारे पास वो एक न्यू टेक्स्ट जो ऑलरेडी लिखा हुआ है उसको हम डिलीट करके कुछ भी यहाँ पे राइट कर सकते हैं, कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं यहाँ पे लिखूँ लर्न टू अर्न, ओके। अब मैं इसको डन कर दिया और अब हम इसको ओके कर देंगे, ठीक है। तो जो मैंने टाइप किया था एडिट में जाके लर्न टू अर्न मैंने टाइप किया था, वो इस तरह से मेरे पास शो हो गया है। होप सो कि आपको क्लियर हो रहा है, सारी समझ आ रही है। अब फिर से इन डॉट्स की मदद से हम लर्न टू अर्न को इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी इसकी वर्ड चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट ये है कि हाफ सर्कल से हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा लेकिन ये है कि इसको आपने क्लिक करके ही करना है। इसके अलावा अगर हम इसको वापस अपने शेप में लेके आएँ तो यहाँ से इसका साइज़ भी हम छोटा या बड़ा कर सकते हैं। होप सो कि आपको इन सारी चीज़ों को क्लियर हो रही हैं। और अगर हम ये डिलीट का ऑप्शन दबाएंगे तो इससे ये सारी की सारा जो भी हमने टेक्स्ट लिखा है इस पर टेक्स्ट इससे यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। एक दफ़ा मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। जी, ये डिलीट का ऑप्शन जो है जब हम इसको प्रेस करेंगे तो डिलीट हो जाएगा। और एक ये ऑप्शन है, इसको जब हम प्रेस करेंगे तो हम जो काम जो हमारा हम डू कर चुके होते हैं, यानी जो हम कमांड दे चुके होते हैं वो अनडू हो जाते हैं, यानी वो काम हमारा वापस आ जाता है। अब मैं आपको इन दोनों को यूज़ करके दिखाती हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल ये लर्न टू अर्न जो है इस पर मैंने क्लिक किया हुआ है। अब मैंने इसको डिलीट पे प्रेस किया तो वो डिलीट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट ये वाला जब हमने किया, वो जो एरो है उसको प्रेस किया तो हमारा जो कमांड थी या हमारा जो टेक्स्ट था वो वापस आ गया। आई होप सो कि आपको इन सारे ऑप्शंस की समझ अच्छे से आ रही है। उससे नेक्स्ट जो है वो हमने स्टडी करना है, कॉपी का ऑप्शन है, ठीक है। वो
ये कॉपी का ऑप्शन, इसको अब हम स्टडी करेंगे। कॉपी का जो है बेसिकली अब ये देखें मैंने इसको प्रेस किया तो जो है अब ये हाईलाइट नहीं हो रहा। जब हम इसको प्रेस करेंगे हम सारे ऑप्शंस भी हमारे सामने विजिबल हो जाएंगे। और अब हम जब कॉपी करेंगे तो कॉपी से क्या हो जाता है, वही टेक्स्ट जो है वो हमारे पास दोबारा अगेन कॉपी होके हमारे सामने आ जाएगा। ठीक है, फिर से हम इसको प्रेस करेंगे, वंस अगेन कॉपी को ऑप्शन जो है उसको प्रेस करेंगे तो ये देखें इस तरह से हमारे पास एक दफ़ा और ये कॉपी हो गया। ठीक है, जितनी दफ़ा हम इसको प्रेस करते जाएंगे उतनी दफ़ा ही हमारे पास ये कॉपी होता जाएगा। आई होप सो कि आपको इन चीज़ों की क्लियर हो गई हैं, आपको समझ आ रही हैं। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो बाकी इसके जो जितने भी टूल्स हैं, जितने भी इसके एलिमेंट्स हैं, हम इंशाल्लाह स्टडी करेंगे। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।